कैप्रिकॉन हाय हाउ यू कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं वीकली टैरो कार्ड सीटिंग वीकली टैरो कार्ड्स प्रिडिक्शन। ये प्रिडिक्शन वीकली प्रिडिक्शन होने वाली है, यानी कि ये प्रिडिक्शन होगी 23 मार्च से लेकर के 29 मार्च तक के लिए। ठीक है, आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं, ओवरऑल एनर्जीज क्या कहती हैं, आपकी लव लाइफ, आपके करियर, आपकी हेल्थ, ओवरऑल एनर्जीज किस तरह से रहेंगी और कौन से चेंजेस ये हफ्ता आपकी लाइफ में लेकर के आएगा। आई होप आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आने वाली हो और सब कुछ आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा हो, और अभी तक जो भी प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज आप फेस कर रहे थे अगेन वो आप कभी भी अपनी लाइफ में ना देखो। इसी दुआ के साथ हम लोग इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर लो, और अगर कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है 23 मार्च से लेकर के 29 मार्च। अच्छा, वैसे अगर इसी हफ्ते की लव रीडिंग आप डिटेल में देखना चाहते हो ना, ठीक है, जिसमें कि आपकी खुद की एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी और एंजल्स की गाइडेंस भी शामिल है, सो आप मेरे सेकंड चैनल खाना बदोश टैरो को सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और आप वैसे भी सर्च कर सकते हो। सो पहला कार्ड यहाँ पर जो निकल के आया है वो 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। दूसरा है यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल, ओके, 9 ऑफ कप्स, ओके, सो यू हैव 4 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ wands एंड डबल। ठीक है, सो देखो यहाँ पर जो एनर्जीज है ना, इनके अकॉर्डिंगली सबसे ज्यादा जो खुशी की बात है ना आपके लिए, वो पता है क्या है इस हफ्ते की? वो ये है कि अगर आप पैसे की सिचुएशन को लेकर के काफ़ी टाइम से बहुत परेशान थे, ठीक है, बैलेंस चीज़ें नहीं हो पा रही थी, आप घर के मामलात अच्छे से नहीं देख पा रहे थे, बिकॉज़ आपका जो करियर साइड है, जो फाइनेंशियल साइड है, वो इतना मतलब कि सही तरह से चीज़ें वहाँ पे वर्क नहीं कर पा रही थी। ऐसा होता है ना कि या तो आप उस साइड पे एफर्ट ही नहीं कर पा रहे हो, आपका फोकस ही नहीं बन पा रहा, या फिर ऐसा होता है कि अगर आपका फोकस बना है तो आपके हालात कुछ ऐसे के बने हुए हैं, या फिर आसपास की एनर्जीज ऐसी बनी हुई है, कोई आपका काम नहीं बन पा रहा होता। ठीक है, बट यहाँ पर जो है ना सिचुएशन टोटली चेंज होने वाली है। इस हफ्ते के मिड से जो है ना वो टाइम यहाँ पर चेंज हो रहा है, और आपके पास आने वाले हैं बहुत सारे पैसे। आपके करियर साइड में बहुत ज़्यादा मुझे ग्रोथ दिख रही है। ठीक है, देखो अगर इन केस आपके पैसे किसी के पास फंसे हुए हैं ना, जैसे होता है इंसान ने उधार दे दिया, कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, किसी के ऊपर भरोसा कर लिया था और वो आपके पैसे वापस नहीं कर रहे थे, तो वहाँ से भी वो भी पैसे आपको मिलने के हाई चांसेस हैं। और दूसरी तरफ ये है कि आप चाहे जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, पैसा आपके पास मौजूद होगा इस हफ्ते के बीच में। और ऐसा भी है कि अचानक से काफ़ी बड़ी-बड़ी अमाउंट्स आपके पास आ सकती हैं, मतलब इकट्ठे काफ़ी सारे पैसे आपके पास आने वाले हैं एक साथ। तो थोड़ा-सा ना पैसे को लेकर के आप मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहे हो कि जैसे इंसान खुद का सोचता है, बस अपना सोचता है। हो सकता है कि इन रिसेंट पास्ट आपने मनी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स देखे हैं, ये उसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि इस हफ्ते का जो स्टार्टिंग के 2 से 3 दिन है ना, वहाँ पर भी थोड़ा-सा ना फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी तरह से बैलेंस नहीं है, बट इस हफ्ते का जो मिड है वहाँ से आपके हालात चेंज होना स्टार्ट हो जाएँगे। एनर्जीज़ चेंज हो रही हैं। यहाँ पर पैसा आना आपके पास स्टार्ट भी हो रहा है, और बहुत सारा पैसा आपके पास आने वाला है। और जब ऐसी सिचुएशन बनेगी तो आपका माइंड होगा कि क्यों ना कुछ अपने लिए शॉपिंग्स करी जाएँ, ठीक है, कुछ इन्वेस्ट किया जाए, या फिर सबसे पहले जो है ना आप अपना खाना-पीना, अपना लाइफ़स्टाइल वो सही करना चाह रहे हो सकता है कि काफ़ी टाइम से आपने अपनी मर्ज़ी का कुछ नहीं खाया, या अपनी मर्ज़ी का कुछ परचेज़ नहीं करा, या अपनी मर्ज़ी से आप घूमने नहीं गए, आप कहीं आए गए नहीं हो, ठीक है? क्योंकि मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहे थे आपकी लाइफ़ में। बट जैसे सिचुएशन चेंज हो गई और ये हफ़्ते के अंदर आप बहुत अच्छा खाने-पीने भी वाले हो। ऐसा होगा ना कि आपके घर में जो फ्रिज है वो भरा रहेगा सामान से, ठीक है? खाने-पीने के सामान से भरा रहेगा, और किसी किस्म का ना कोई गैदरिंग, कोई इवेंट, या फिर कह लो कि कोई पार्टी, या जैसे आप ना घर के अंदर सेलिब्रेशंस कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई गोल पूरा होने वाला है, आप कुछ अचीव करने वाले हो,
कुछ है जो बहुत बड़ा इस हफ्ते के अंदर आपकी लाइफ में होने वाला है, और ये आपके लिए एक खुशी का मोमेंट होने वाला है, और उसी खुशी को मनाने के लिए भी हो सकता है कि आप यहाँ पे पार्टी रख रहे हो, आप कुछ मतलब गेट टुगेदर कर रहे हो, आप गैदरिंग कर रहे हो, ठीक है, और आप बाहर खाने पीने जा रहे हो, आप घूमने जा रहे हो, क्योंकि इस हफ्ते के मिड में आपके पास बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आने वाली है। अब देखो यहाँ पे चांसेस ऐसे हैं कि ये जो गुड न्यूज़ है ना, ये करियर साइड पर भी हो सकती है, और इससे ज़्यादा कहीं न कहीं मुझे ये लग रहा है कि आपका जो लव लाइफ साइड है ना, जो आपका रिलेशनशिप है, उसमें कोई बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। मतलब ऐसा हो सकता है कि जो आप ख्वाहिश कर रहे थे, जो आपकी विश थी काफ़ी टाइम से, उसी तरह से चीज़ें जो है ना आपकी ज़िंदगी में होने वाली हैं। और कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर शादी मंगनी से रिलेटेड भी ऐसी भी चीज़ें पॉसिबल हैं, ठीक है? हो सकता है कहीं पे आपकी बात बनने वाली है, कोई पर्सन आपको कमिटमेंट देने वाला है, कोई आपको शादी का प्रपोज़ल देने वाला है। अच्छा, आप में से जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं, और साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपको आपके एजुकेशन वाली साइड पे, स्टडीज़ वाली साइड पे बहुत ज़्यादा आगे जो है ना ग्रोथ भी देखने को मिलेगा, और कहीं न कहीं बहुत नई फ्रेश अपॉर्च्युनिटीज़ भी आपको मिल सकती हैं। तो करियर साइड, एजुकेशन साइड, ये दोनों बहुत सही रहने वाले हैं। और अगर आप शादीशुदा हो, ठीक है, और इस रीडिंग को देख रहे हो, तो यहाँ पर ऐसी भी एनर्जीज़ हैं कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी गुड न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है? तो यहाँ पे ओवरऑल एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं। अब यहाँ पे ख़्याल आपने कहाँ पे रखना है, किस चीज़ का रखना है, मैं आपको बता देती हूँ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ आपने माइंड में रखनी है, वो ये है कि मटेरियलिस्टिक नहीं होना। हर वक़्त वो होते हैं लोग जो पैसा, 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 पैसा करते हैं, उस तरह का आपने अपना माइंडसेट नहीं बनाना। और अगर इन केस आपके आस-पास कोई ऐसा पर्सन है जिसे कि पैसे की ज़रूरत है, तो ये मत सोचो यार इतने टाइम के बाद मेरे पास खुद पैसे आए हैं, अभी मैं इसको भी दे दूँ, इसको भी हेल्प कर दूँ, तो फिर मेरा क्या बनेगा? आप हेल्प करो। इसी से आपकी ज़िंदगी में आगे जो आपके रास्ते हैं ना, वो आपको मुश्किलात में नहीं डालने वाले, ठीक है? अगर आप इस टाइम में किसी को सपोर्ट कर देते हो और अपने हाथ को ऐसे टाइट बंद करके नहीं रखते हो, अगर किसी को सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में ना समझ लो कि आपकी आने वाली प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर रहा है, ठीक है? अगर आज आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो ना, तो कल को आपका भी टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, और जो मुश्किलात वो पर्सन आज देख रहा है ना, वो आपको कल नहीं देखनी पड़ेंगी। अगर आप किसी को सपोर्ट कर देते हो, अगर आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो समझ लो कि वो टाइम उस तरह का आपको भी फेस करना पड़ सकता है। क्योंकि ये यूनिवर्स का मैसेज है कि आपको अपना हार्ट टाइट नहीं रखना। इस टाइम में कोई तो होगा आपके आस-पास जो सपोर्ट आपसे लेने के लिए आएगा, आपका दरवाज़ा खटखटाएगा। सो बेशक अपनी प्लेट में खाना है या नहीं ये मत देखो, आप सामने वाले को खाना खिला दो, ठीक है? आप सामने वाले को सपोर्ट कर दो, इसी में आपकी बेहतरी और आपकी भलाई है। बाकी यहाँ पे एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के साथ-साथ यहाँ पे नाइन ऑफ वांड्स की भी एनर्जी है। किसी जगह पर कुछ क्लैरिटी भी ये हफ्ता आपको देगा। जैसे ही ये हफ्ता स्टार्ट होगा ना, एक बड़ी क्लैरिटी आपके सामने आने वाली है। मतलब कुछ चीज़ें हैं जो खुल कर के अब आपको पता चलने वाली हैं। एक और बात ये है कि सेहत का बहुत सारा ख़्याल आपको इस हफ्ते के बीच में रखना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि आप जो है अपना डाइट को भी शायद फ़ॉलो नहीं कर रहे हो अच्छे से इस हफ्ते के बीच में, जिसकी वजह से आपको स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, पेट से रिलेटेड ना मसले-मसाइल हो सकते हैं। हो सकता है ऑलरेडी आप इस हफ्ते में मतलब पहले भी फेस कर रहे हो, इससे पहले भी, या तो आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, आप ओवरथिंकिंग की वजह से जो है ना वो कभी-कभी बहुत ज़्यादा ही टेंशन में आ जाते हो, जिसकी वजह से आपका सर दर्द होता होगा, या फिर आपको पेट से रिलेटेड मसले-मसाइल हो रहे हैं। और ये कुछ टाइम हुआ है कि ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में स्टार्ट हुई हैं और ज़्यादा होने लग गई हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो अपनी डाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा। सेकंडली आपको अपनी नींद वो अच्छे से पूरी करनी है। आपकी कहीं न कहीं नींद भी पूरी नहीं हो पा रही, और आप जो है ना अपना डाइट को भी फ़ॉलो नहीं कर पा रहे हो, और आप शायद एक्सरसाइज़ भी नहीं करते हो। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी पे असर डाल रही हैं। तो यहाँ पर जो है ना किसी किस्म की कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई छोटा-मोटा मुझे मसला दिख रहा है, इस वज़ह से आपने क्या करना है कि अपनी सेहत का ख़ास तौर पे ख़्याल रखना है। और देखो, लाइफ में ना ये टाइम ऐसा है जब आपने गिव अप करने के बारे में नहीं सोचना किसी भी साइड पे। चाहे वो लव लाइफ साइड है, वो करियर साइड है, वो फैमिली है, वो हेल्थ है, वो कुछ भी है। गिव अप मत करो। आप अपनी सक्सेस के बहुत पास हो। ऐसे समझ लो कि एक स्टेप ही दूर हो। तो आप ये सोचो कि यहाँ तक आने के लिए आपने कितनी एफर्ट्स करी हैं। अब यहाँ पर पहुँचकर आप किसी भी वजह से पीछे नहीं हट सकते, आप गिव अप नहीं कर सकते, आप यहाँ से जा नहीं सकते हो। क्योंकि आप सक्सेस का वेट कर रहे हो, वो सक्सेस जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा पापड़ बेले हैं, ठीक है? सो यहाँ पे बिल्कुल भी आपने गिव अप नहीं करना। और एक और चीज़ यहाँ पर ये भी है, कोई पर्सन आपके ऊपर कुछ ट्राई करवा सकता है, क्योंकि दोनों एनर्जीज़ जो है ना वो यहाँ पे कहीं न कहीं मैजिक से जुड़ी हुई हैं, ठीक है? तो कोशिश करना
कि आप ना इस हफ्ते के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एक तो अपने रिलीजन के क्लोज रहो, ठीक है? और दूसरी बात ये कि आप उन लोगों से दूरी बना के रखो जो कि आपकी ज़िंदगी पे नेगेटिव जो है वो असर डालते हैं। आपको पता है ये आपके दुश्मन हैं, आपके दोस्त नहीं है, फिर भी आप उनके ऊपर जा कर के बार-बार भरोसा करते हो। सो इन चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा और अपनी चीज़ें छुपा के रखो, चाहे वो करियर साइड है, लव लाइफ साइड है, कुछ भी है। आपका जितना ज़्यादा यहाँ पर फ़ोकस अपनी लाइफ के ऊपर रहेगा और इस बात के ऊपर कि मुझे किसी को भी अपनी ज़िंदगी के बारे में, पर्सनल चीज़ों के बारे में नहीं बताना, उतना ही आप सेफ रहोगे। अगर आपकी छोटी-सी भी बात बाहर जाती है, ये उन लोगों तक जाती है जो आपसे हसद करते हैं, आपसे जलते हैं, आपसे बुग़्ज़ रखते हैं, ठीक है, आपका बुरा चाहते हैं, तो फिर वो कुछ ना कुछ तो आपके ऊपर ट्राई करवा सकते हैं। या हो सकता है कि इस हफ्ते के अंदर आपको किसी की बुरी नज़र भी लग सकती है, सो इससे बचने का एक ही तरीका है और वो ये है कि आपने नमक वाले पानी से नहाना है, ठीक है? इस हफ्ते के अंदर जब भी आपने नहाना है ना, आपने नमक डाल के पानी में थोड़ा-सा 1 चुटकी डाल लो, 2 चुटकी डाल लो, फिर आपने नहाना है और कोशिश करो ऑब्सिडियन स्टोन है, उसको वियर करके रखो और अपनी बातें बाहर मत जाने दो, ठीक है? खुश रहो, अकेले में खुश रहो। ये नहीं कि आप जो है ना सबको बता रहे हो। अगर आप अपने घर पे खुश हो तो अपनी फैमिली तक वो बातें रखो, बाहर नहीं फैलानी। करियर साइड अच्छा हो गया, बैलेंस हो गया चीज़ें, वो बातें बाहर नहीं जाने देनी। ये नहीं बताना हम तो एकदम से खाने-पीने लग गए हैं, मैं तो ये खरीदने वाला हूँ, मैं तो वो करने वाला हूँ। शो ऑफ के चक्कर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में क्रिएट हो सकते हैं। सो कैसे बचना है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। सो बाकी अपना बहुत सारा ख़्याल रखना। उम्मीद है आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है मेरी कोशिश तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो और कुछ भी जानना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो तो व्हाट्सएप मैसेज आप मुझे कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा और मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ कि अगर इसी हफ्ते की लव रीडिंग डिटेल में चाहते हो, ठीक है, देखना, सो आपने क्या करना है, खाना बदोश टैरो के नाम से मेरा चैनल है जिसका नेम पहले टैरो व्लॉग 7 था। अभी मैंने उसका नेम जो है ना खाना बदोश टैरो कर दिया। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और वैसे भी आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हो। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करके रख लो और अपना बहुत सारा ख्याल रखना, ठीक है? टेक केयर, बाय बाय।